हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं। मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सभी जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, जिसमें हमारा कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है वो मेटल के साथ होता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेसिकली हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन अभी करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है आप उस चीज़ को लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि इस टॉपिक को आप ऐसे भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। ग्रिग्नार्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये आपको बहुत अच्छा स्कोर भी दिलाएगा। नीट और जेई की बात करूँ तो नीट और जेई में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका वेटेज भी काफ़ी बढ़िया होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस कि आपको कंफर्म ये क्वेश्चन आप बनाकर ही आओगे, नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इसमें, और हम लोग डायरेक्ट अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा अल्कोहल का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखिए, तो ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ना, इस वाले अल्काइल ग्रुप का बॉन्डिंग जो है वो मेटल के साथ, मैग्नीशियम के साथ हुआ है। दिस सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग इसको बेसिकली रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये कभी भी सबस्ट्रेट के फॉर्म में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसको जब भी यूज़ करेंगे एक रिएजेंट के तौर पे हम यूज़ करेंगे, और ये अटैक करता है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। तो देखिए, ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसे हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट भी कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होता है। ठीक है ना। एक और हमारे पास होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे RLi ले लिया। ठीक है, तो अगर लिथियम का जो बॉन्डिंग है वो कार्बन से होता है, ठीक है, इसको हम लोग एल्काइल लिथियम कहते हैं, एल्काइल लिथियम कहा जाता है। इसका मैंने पहले भी ग्रिग्नार्ड का जो यूज़ हुआ था मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर बात किया था मैंने। देखिए, इसमें सबसे ख़ास बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसमें हमारा जो अल्काइल पार्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, है ना। और मैग्नीशियम जो मेटल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ जो हैलाइड ग्रुप लगा है इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो हमारा ग्रिग्नार्ड होता है ये एक बेस का भी काम करेगा। देखो RMgX, तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड आपको दिख रहा है ये एक अच्छा बेस का भी काम करता है, और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये जहाँ भी ज़रूरत हो, जैसे मान लो अगर प्रोटॉन अगर इसके पास है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे वाटर ले लिया, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे सिंपल आपका हाइड्रोकार्बन बना लेगा। सही है ना। अगर अल्कोहल होगा तो उसका प्रोटॉन ये लेकर अल्केन बना लेगा। बेस की बात करूँ मैं अगर, ठीक है, अगर मैं इसमें बेस की बात करूँ तो यहाँ प्रोटॉन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, लेकिन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसका रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर देखा गया है। जो आपका एल्डिहाइड्स होता है, कीटोन्स होता है, या एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके साथ भी रिएक्शन करता है थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चूंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, जैसे देखो एल्डिहाइड में हमारा C डबल बॉन्ड ओवर H है ना, और कीटोन में हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड ओवर R होता है। तो इस एल्डिहाइड वाले में जो कार्बन होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जब कंपाउंड इसके ऊपर अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो जाती है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे R- है, ठीक है,
ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक कराते हैं कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे। मान के चलें कि हम लोग यहाँ पे ये कीटोन ले रहे हैं, तो ये कार्बोनिल कार्बन क्या करेगा, इस वाले R माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, O और O पे माइनस और यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप लग गया। तो ये एल्काइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, दिस एल्काइल ग्रुप आ रहा है फ्रॉम रीएजेंट से, सही है ना। जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसका ये नेगेटिव जो रेडिकल है, नेगेटिव जो पार्ट है वो यहाँ पे इस कार्बन पे, मतलब जिस कार्बोनिल कार्बन पे हम बात कर रहे हैं या जो कार्बोनिल कार्बन पे हमने अटैक कराया है, उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार्ड का जो R आएगा वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें फंडा था, यही ट्रिक है इसमें, इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, सही है ना। तो जैसे देखिए हमारे पास, अब मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे RMgX है और हमने क्या किया, यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो मैंने आपको बोला था जो अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, मैग्नीशियम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये R कहाँ पे अटैक करेगा, ये R का अटैक होगा यहाँ पे इस कार्बन पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन उठकर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो हमारा जो इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह का कुछ बनेगा, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे H लगा हुआ है, अब यहाँ पे O माइनस है, देखो तो O माइनस को अट्रैक्ट कौन करेगा, Mgx अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम Mgx। तो इस तरह का जो कंपाउंड बन रहा है, जो कि यहाँ पे इस कार्बन को देखो, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे एडिशन करोगे, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका R है उसका जब एडिशन करोगे तो फाइनली ये जो आपका कार्बन है दिस बिकम sp3, ठीक है, ये आपका टेट्राहाइड्रल हो जाता है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है, ठीक है। इसमें फंडा आपका यही है। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस तरह के इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट या हम कहते हैं एडक्ट, ठीक है। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, जो कि हमारा एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपका तैयार हो गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस एडक्ट को हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना, हमें हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस में कोई एसिड को वाटर के साथ, वाटर सॉल्यूशन में हम तैयार करते हैं, एसिड हम डालते हैं वाटर के अंदर, वो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, वहां से क्या करेगा, ये प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो प्रोटोन को यहाँ पे कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, सपोज करो यहाँ पे हमने H2 लिया और यहाँ पे हमने एक H प्रोटोन ले लिया, तो ये O माइनस इस प्रोटोन को ट्रैप करेगा। तो जैसे ही ये ट्रैप करेगा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह का आएगा आपका OH, यहाँ पे आपका R, ये जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, और यहाँ पे हो गया H। दिस इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल, आपका ये अल्कोहल बन गया, एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड होता है यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है वो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा, सही है। एल्डिहाइड क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करके हमें देता है। और अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने अगर कीटोन के साथ करा दिया, अगर मान लो हमने कीटोन के साथ कराया, तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन, देन 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एडक्ट तैयार कर रहे हैं। देखो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड का जो R पार्ट है ये वाला, ठीक है, वो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ऊपर में O माइनस के साथ Mgx बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये ग्रिग्नार्ड का R आ गया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो देखो ये O माइनस किसको ट्रैप करेगा, इस प्रोटोन को ट्रैप करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बन गया OH CH3 और दिस इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर गया। तो यही हमारा मेन प्रोसेस था ग्रिग्नार्ड का। एल्डिहाइड कीटोन के साथ हमारा जो रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, वो इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप का अटैक होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होता है यहाँ पे, और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होगा तो फाइनली वहां पे उस ऑक्सीजन के ऊपर Mgx का अटैक होगा, और Mgx का जब अटैक होता है तो फाइनली हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसको, तो O माइनस प्रोटोन को ट्रैप करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। आप इस चीज
चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इस प्रोसेस में अल्कोहल बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अल्कोहल बन रहा है। सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास CH3Mg और Br दिया हुआ है, सही है ना। और इसका रिएक्शन हमने कराया CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ, सही है, फर्स्ट में। और हमें यहाँ पे मिल रहा है X नाम का एक इंटरमीडिएट। X नाम के इंटरमीडिएट को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें Y नाम का एक अल्कोहल तैयार होगा। आपको यहाँ पे ये बताना है कि अल्कोहल कौन सा डिग्री होगा। अल्कोहल 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका जो अल्काइल ग्रुप होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ग्रिग्नार्ड का जो R पार्ट है, ये जो CH3 पार्ट है, वो इस कार्बन के साथ आप लगा दो। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट इसको बना के दिखाता हूँ। तो जब इस वाले अल्काइल पार्ट को आप इस कार्बन के ऊपर अटैक कराओगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ किसकी बारी है जुड़ने की? तो ऑक्सीजन के साथ Mg और Br आकर यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे H हो गया और ये मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे आकर जुड़ गया, सही है ना। तो दिस मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ से आया? वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। ठीक है, तो दिस इज आवर X। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा X हो गया। X इज एडक्ट। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने सिखाया है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो प्रोटोन को ट्रैप करेगा। तो प्रोटोन को फाइनली यहाँ पे ट्रैप करने के बाद यहाँ OH बन रहा है, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे आपका CH3 हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन को के लिए भी मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल का जो H पार्ट है वो सॉल्वेंट से आता है। ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट से आ रहा है। और ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। चलिए, तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब सपोज करो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg। मान लो यहाँ पे Br लग गया और इसका रिएक्शन हमने कराया CH3 C डबल बॉन्ड O और H से। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है? हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है X और फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा Y। दिस इज अल्कोहल। तो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल होगा? ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए देखिए, सिंपली मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कैसे मैं कर सकता हूँ? देखो, ये जो आपका MgBr है इसके साथ जो कार्बोनिल कार्बन यहाँ आपको दिख रहा है, दिस कार्बोनिल कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करके ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट कराएगा। और अब आप क्या करोगे? आप फाइनल आप यहाँ प्रोडक्ट तैयार करोगे। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार होगा प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे हो गया हमारा CH3CO पे माइनस और यहाँ पे हो गया MgBr। ठीक है, यहाँ पे आपका H हो गया और यहाँ पे हमने लगा दिया ग्रिग्नार्ड का जो R था उसको, है ना। तो ये हमारा फाइनल ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, डेट इज इंटरमीडिएट, जो कि हमारा X है। अब इसको हमने क्या किया है? हाइड्रोलिसिस करा दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये ऑक्सीजन माइनस जो है इस वाले प्रोटोन को ट्रैप करेगा और जब इसने प्रोटोन को ट्रैप किया है तो यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे हो गया हमारा एक फिनाइल रिंग। सही है, दिस इज अवर फिनाइल रिंग। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ग्रिग्नार्ड के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू ऑक्सीरेन। तो आइए देखते हैं ऑक्सीरेन में हमारा ग्रिग्नार्ड कैसे ऐड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऑक्सीरेन लेते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे CH2 CH2 और यहाँ पे इस तरह से एक ऑक्सीजन को लगाएंगे। इसको बोला जाता है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, सही है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जैसे आप मान लो यहाँ पे आपने ले लिया RMgX ले लिया, सही है ना। तो R के ऊपर माइनस चार्ज, Mg के ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी कार्बन पे 1 और 2, ठीक है ना, किसी भी कार्बन पे इस वाले न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक कराओगे, जो ग्रिग्नार्ड का जो R पार्ट है, अटैक कराओगे। तो जैसे ही आप अटैक कराइएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, कार्बन के साथ तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन जो है अपने बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। तो कार्बन के साथ जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ये है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो जरूरी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है हो गया वो ज्यादा पोलर हो गया और ये आसानी से टूटकर ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ केस देखने के लिए मिला। O पे माइनस और यहाँ पे क्या लगेगा हमारा MgX लगेगा और यहाँ पे CH2 एंड O और CH2 के साथ हमारा क्या लग गया, R लग गया। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल आएगा, तो पहले देखो यहाँ पे। अब इस वाले कंपाउंड को हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, सही है ना। तो यहाँ पे देखिए CH2 OH हो गया, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका इस R को प्लेस कर दीजिए। तो ये जो R आपका आया ना, ये ग्रिग्नार्ड का पार्ट है, सही है। तो दिस इज योर 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाता है, सही है। तो आई होप बच्चों की ये मैकेनिज्म भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है जो रिएजेंट का, वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, 1 पे अटैक करेगा या 2 पे अटैक करेगा। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम है कि वो लीस्ट हिंडर्ड साइट पे जाकर अटैक करेगा, यानी इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करना चाहेगा। और क्या होगा कि लिस्ट हिंडर्ड साइड से ये रिंग का ओपनिंग स्टार्ट होगा, सही है ना। तो जैसे ये अल्काइल ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमारा जो रिंग ओपन होगा वो इस साइड से हमारा रिंग ओपन हो जाता है। तो ये जो आपका O है ना, वो इस वाले सेकंड कार्बन पे लग जाएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, O माइनस MgX और यहाँ पे CH2 के साथ आपका R लग गया, ठीक है। तो ये हमारा अभी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है और अब हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा CH3CH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आपका CH2 एंड दिस इज R, सही है ना। तो दिस इज योर 2 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल और ये आपका यहाँ पे ये बॉन्ड है। अब इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराया CH3MgBr का, ठीक है, और हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो अब आप डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाओगे आप, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो आपका नेगेटिव जो पार्ट है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये कहाँ अटैक करेगा, क्या इस वाले साइड पे अटैक करेगा या इस वाले साइड पे अटैक करेगा। तो मैंने आपको बोला है कि न्यूक्लियोफाइल जो आपका रिएक्शन होता है ना, जो आपका रिएक्शन होता है वो लीस्ट हिंडर्ड साइट पे जाकर अटैक करेगा। तो हमारे लिए लीस्ट हिंडर्ड साइट ये वाला होगा, सही है ना। और ये क्या होगा, यहाँ इस वाले बॉन्ड को हम ओपन करेंगे, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को हम ओपन कर देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज CH3C, यहाँ पे हमारा हो गया CH3, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिंग ओपन हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस से Mg और यहाँ पे हम लगाएंगे Br, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3, सही है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, सही है ना। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, CH3C, यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे हमने बना दिया OH, ये ऑक्सीजन जो है ना H को ट्रैप करेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे हो गया आपका CH3, सही है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत काम का ये, सही है ना। चलिए
अब देखिए ये ग्रिग्नार्ड का जो आर है वो यहाँ पे आप लगा दो इसको, मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। चलिए अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करेंगे इन ईस्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखिए ध्यान से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हम कहाँ पे करने वाले हैं अभी, ईस्टर में। तो देखिए ईस्टर, देखिए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन ईस्टर। तो ईस्टर के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे आप मान लो यहाँ पे आपने ईस्टर ले लिया है ना, आपने यहाँ पे ईस्टर ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, R⋯MgX हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा होता क्या है, सबसे पहले ये ईस्टर कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, सही है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो O और R' है ये दिस इज योर लिविंग ग्रुप, ये हमारा क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, सही है ना। तो अब ये जो लिविंग ग्रुप है हमारा, ये क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये अल्काइल, ये जो R⋯ है, ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करके ये ऑक्सीजन की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करवाया। तो क्या हो जाएगा, R, C पे हो गया O-, यहाँ पे हो गया आपका Mg(X). अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया O, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R⋯ आ गया, OR'। अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा क्या कि ये वापस यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश करेगा, तो यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, C⋯O, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे हो गया आपका R⋯, और साथ में Mg, देखिएगा ध्यान से, Mg के साथ X है, Mg चूंकि डाईवैलेंट है, और O_R' यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ईस्टर का जो R' पार्ट है वो इस वाले MgXOR के पास चलाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट मोल हमने 1 मोल यहाँ पे RMgX का लिया था। अब देखो अब हमारा कीटोन हो गया ना, तो कीटोन में ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जो कीटोन हमारा बना है, तो कीटोन का जो R⋯ है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा फ्रॉम रिएजेंट से, सही है ना। ये हमारा कहाँ से आएगा, फ्रॉम रिएजेंट से आएगा। अगेन हम क्या करेंगे, 1 मोल और R⋯MgX का लेते हैं, 2 मोल हमें चाहिए होता है, ठीक है। फिर हम 1 मोल यहाँ पे लेंगे। अब आप एज इट इज, आप इस रिएक्शन को पहले भी देखे हो। अब सिंपल क्या करना है, आपको इस वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इस वाले अल्काइल ग्रुप का अटैक कराना है, और यहाँ पे अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अब डायरेक्ट कंपाउंड आप बना लो OH, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के साथ, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, C के साथ यहाँ पे हो गया R⋯, और एक और आपका यहाँ पे R⋯ है जो कि यहाँ पे लग जाएगा, सही है। तो याद रखेंगे ईस्टर के लिए हमें एक्सेस अमाउंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए होता है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिखवा दूं कि इन केस ऑफ ईस्टर, है ना, R⋯O और OR' है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, R⋯MgX इन ईस्टर इन एक्सेस अमाउंट हमें यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में चाहिए। तो क्या होगा कि दोनों यहाँ पे R⋯ जो आपका दिख रहा है वो दोनों R⋯ यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पे 2 R⋯ आकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, सही है ना। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का जो भी आपका कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं वो हम लोग बराबर लाते रहते हैं आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका भी इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप उन सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उन्हें उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो एक अच्छे रैंक के साथ एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड लक।